जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो आज आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूँ फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देखो, जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं आप लोग के, वो सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग को मालूम है, देखो अभी वेस्ट बंगाल का भी पेपर चल रहा है, तो वेस्ट बंगाल में वैकेंसी आई है पीसीएस की, असिस्टेंट इंजीनियर की, तो वो आप देख लेना एक बार। ये सब आप लोग का है। और आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो ईवीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी के सभी क्वालिटी क्वेश्चन होने वाले हैं, तो सब लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे पहली चीज तो। और पहला क्वेश्चन जो है आज आपका क्या है, इसमें बोल रहा है अकॉर्डिंग टू आईएएस यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड है, द कंजम्पशंस ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे फॉर नर्सिंग होम, बोर्डिंग स्कूल्स एंड हॉस्टल्स। देखिए, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड में क्या है, आप लोग को मालूम होगा कि हर एक अलग अलग कम्युनिटी के लिए वाटर डिमांड को स्पेसिफाई किया हुआ है कि किसके लिए कितनी वाटर डिमांड होनी चाहिए, ठीक है, या कितनी हो सकती है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कितना वाटर कंजम्पशन होगा पर कैपिटा पर डे के हिसाब से उन्होंने पूछा है। तो हम लोग इसको एल सी पर डी के हिसाब से इस तरीके से इसको मेंशन करते हैं कि अगर मान लो कोई भी पर्सन है, उसको कितने लीटर पानी चाहिए पर पर्सन के हिसाब से एक दिन में, ठीक है, तो वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से हम उसको मेंशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा नागालैंड पीएससी में पूछा गया है 2017 में, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, द एवरेज डोमेस्टिक वाटर डिमांड पर पर्सन पर डे, कि जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है पर पर्सन पर डे वो कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से दो चीज़ें हमको क्लियर होती हैं, एक तो वाटर डिमांड, एक तो होता है हमारा वाटर डिमांड, ठीक है। वाटर डिमांड हमेशा जो कैलकुलेट करी जाती है, वो आप लोग की डिमांड कैलकुलेट करी जाती है करंट पॉपुलेशन पे। जो किसी भी सिटी की जो करंट पॉपुलेशन है, इस समय कितनी पॉपुलेशन है वहाँ की, उसके बेस पे जो हम कैलकुलेट करते हैं अपनी, वो वाटर डिमांड होती है। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमारे पास वाटर सप्लाई यूनिट होती हैं, कोई भी अगर वाटर सप्लाई यूनिट है, तो वो वाटर सप्लाई यूनिट जो है वो हमारी डिज़ाइन करी जाती है किसके बेसिस पे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बेसिस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बेसिस पे हम उसको अपना डिज़ाइन करते हैं। यानी कि जब भी हम डिमांड कैलकुलेट करेंगे तो कोई भी सिटी, अगर सपोज ये हमारे पास कोई एक्स सिटी है, अगर हमें इसकी पता करने की कितनी वाटर डिमांड होगी, तो इस एक्स सिटी की अभी कितनी पॉपुलेशन है, इस बेस पे हम अपने कैलकुलेट करते हैं वाटर डिमांड को। और आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल में इसकी कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, ये सब सोच करके, अगर मान लो आने वाले 50 साल में इस सिटी की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, अगर हम ये सोच के चलते हैं, तो इस बेसिस पे हम डिज़ाइन करते हैं अपना वाटर सप्लाई यूनिट को। क्लियर? तो ये दो चीज़ें आप लोग को क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन का आंसर तो आप कर दोगे, क्वेश्चन का आंसर करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसके इर्द गिर्द क्या क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं वो सब हम अपने कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें क्लियर हुई, कब हम अपना वाटर सप्लाई यूनिट को हम किस बेस पे डिज़ाइन करते हैं और वाटर डिमांड हम किस बेस पे अपना कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज़, जब भी वो हमसे डोमेस्टिक वाटर डिमांड पूछे, तो याद रखना आपका जो वाटर कंजम्पशन होता है, अगर मान लो कोई नर्सिंग होम है, ठीक है, आप लोग का, या फिर आप लोग का कोई भी बोर्डिंग स्कूल है, या फिर आप लोग का हॉस्टल है, तो ये सब आप लोग के काउंट होते हैं किसमें, डोमेस्टिक वाटर डिमांड में। क्योंकि देखो, सेम क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो जाहिर सी बात है वाटर डिमांड में आप लोग का ये ही कंसिडर करा जाता होगा। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। और जो आप लोग की डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, वो कितनी होती है, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे आप लोग की होती है। 135 लीटर पर कैपिटा पर डे इनकम आप लोग की कंसिडर करी जाती है। अब हम बात करते हैं इसके डिटेल। देखो, क्वेश्चन तो इरकोन में भी पूछा गया है, ये आप लोग का वेस्ट बंगाल में भी 2 बार पूछा गया है, एक 998 में पूछा गया है और 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप लोग का आता है वाटर डिमांड, डिफरेंट केस में क्या वाटर डिमांड हमारी होती है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सर डोमेस्टिक वाटर डिमांड। तो डोमेस्टिक जो अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो होती है हमारे पास, वो कितनी होती है, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे हमारी कंसिडर करी जाती है। उसके बाद आता कोई भी इंस्टीट्यूशनल है या फिर कोई भी कॉमर्शियल अगर वाटर डिमांड आपसे पूछता है, तो वो आप लोग की रहती है 20 से लेकर के 50, यानी कि 20 से लेकर के 50 लीटर पर कैपिटा पर डे आप लोग की ये रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड है आप लोग की, वो 50 से लेकर के 450 लीटर पर कैपिटा पर डे। अब आप कहोगे सर
50 से लेकर के 450, इतना वेरिएशन कैसे? तो ये जो वेरिएशन हमको देखने को मिल रहा है क्योंकि हमको मालूम है यार कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर आप लोग का इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है, तो हो सकता है कि वो इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश हो रही है उनका एरिया एक्सटेंड हो जाए। तो अगर उनका एरिया एक्सटेंड हो सकता है तो डिमांड भी बढ़ेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो इसलिए इसका जो क्राइटेरिया रखा जाता है, डिफरेंस रखा जाता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस आप लोग का रखा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हमसे क्या बोल रहा है, डिमांड फॉर पब्लिक यूज। अगर हम बात करें पब्लिक यूज़ की, तो पब्लिक यूज़ में जो आप लोग का रखा जाता है वो आप लोग का जो भी टोटल डिमांड रहेगी हमारी, वो उसका 5% हम लोग अपना पब्लिक डिमांड में कंसिडर कर लेते हैं। और अगर हम बात करें कंजम्पशन फॉर फायर डिमांड, तो फायर डिमांड के लिए आप लोग का 1 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है, ये रखा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, फायर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए 2 फॉर्मूले और कंसिडर करे जाते हैं हमारे। एक तो होता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, जो कि होता है फायर डिमांड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल जो फॉर्मूला वो होता है 100√P, जहाँ पे P होता है आप लोग का पॉपुलेशन इन 1000। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी। एक होता है आप का कुचलिंग फार्मूला। कुचलिंग फार्मूला आप लोगों ने सुना होगा, वो आप लोग का होता है अगर फायर डिमांड आपको कैलकुलेट करनी तो 3185√P। यहाँ पे भी आप लोग को जो पॉपुलेशन है वो आप लोग को किस में रखनी है, अपनी पॉपुलेशन यहाँ पे भी 1000 में रखनी। दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ मैं अगर डिस्कस करूँगा यहाँ पे तो वो किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी होगी, सही है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग के बनते हैं। अब हम बात करते हैं सर, जो हमारे पास ये डिमांड बनती है ना, जो डोमेस्टिक डिमांड बनती है 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, ये कैसे बनती है? तो देखो, जो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करता है एक पर्सन एक दिन में, वो आप लोग का 5 लीटर पानी, कुकिंग के लिए 5 लीटर, अगर हम बात करें बाथिंग के लिए तो 55 लीटर तक यूज कर लेते हैं, क्लॉथ वॉशिंग के लिए आप लोग का 20 हो जाता है। अगर हम बात करें वॉशिंग फॉर जो आप लोग का यूटेंसिल्स होते हैं, जो आप लोग वॉशरूम वगैरह में यूज करते हो, वो आप लोग का 10 हो जाता है। वॉशिंग एंड क्लीनिंग हाउस के लिए आप लोग 10 लीटर तक यूज कर लेते हो। अगर हम बात करें फ्लैशिंग वगैरह के लिए तो आप लोग कितना यूज कर लेते हो, 30। तो ओवरऑल आप लोग का कितना आता है, जो टोटल आता है वो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे आप लोग का आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्या सर हमसे ये अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है? नहीं पूछेगा भाई एग्जाम में। पहली चीज़ अलग अलग आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये आपको याद रखना। फिर आपसे क्वेश्चन बनता है, देखो आपसे पूछेगा जो वाटर डिमांड है इसकी रेंज कितनी होती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वाटर डिमांड की जनरली जो रेंज रहती है वो 250 से लेकर के 350 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से इसकी रेंज जो है वो रहती है। अब अगर आपसे पूछ ले, ये तो रेंज पूछ लेगा वाटर डिमांड की, अगर आप पूछ ले कि स्टैंडर्ड वाटर डिमांड कितनी होती है इंडिया के हिसाब से, तो वो आप लोग की 335 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वाटर डिमांड की रेंज क्या होती है और स्टैंडर्ड वाटर डिमांड कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को ध्यान रखने हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, द पीक फैक्टर फॉर द एस्टिमेटिंग मैक्सिमम आवरली डिमांड रिलेटिव टू मैक्सिमम डेली डिमांड। हमको पूछ रहा है कि हमको पीक फैक्टर बताना है कि कितना हमारे पास पीक फैक्टर होगा मैक्सिमम डेली डिमांड का रिलेटिव टू मैक्सिमम आवरली डिमांड का रिलेटिव टू मैक्सिमम डेली डिमांड। अब इसका मतलब है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है सर पीक फैक्टर क्या होता है। तो देखो जो पीक फैक्टर होता है हमारे पास, पीक फैक्टर उसको हम बोल देते हैं अपना मैक्सिमम आवरली डिमांड अपॉन मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक है, मैक्सिमम डेली डिमांड। ये हमारे पास क्या हो जाता है, पीक फैक्टर का रेशियो हो जाता है। क्लियर हुआ? अब मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होती हैं? अब क्वेश्चन आएगा, जाहिर सी बात है सर अगर ये पीक फैक्टर हमको पता चल गया तो मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होता है और मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमको निकालना होता है अपना एनुअल एवरेज डिमांड, ये हमको निकालना होता है AAD। अब एनुअल एवरेज डिमांड क्या होता है वो समझो। एनुअल एवरेज डेली डिमांड का मतलब क्या होता है, पहले मैं इसका नाम लिखता हूँ तब आपको समझ में आएगा। एनुअल एवरेज डेली डिमांड, ये बहुत अच्छा है, अपने आप में बहुत कंफ्यूज करता है लड़कों को, लेकिन ये बहुत सिंपल वर्ड है। एनुअल एवरेज डेली डिमांड, इसको समझो कैसे। अगर मान लो ये हमारे पास क्या है, पूरा एक कोई भी सिटी है X, ठीक है, इस X सिटी को एक साल के अंदर 20 लीटर पानी चाहिए, 20 लीटर पानी चाहिए पर ईयर।
कोई भी सिटी होगी तो जाहिर सी बात उसको पानी की रिक्वायरमेंट होगी और वो पानी वॉल्यूम की फॉर्म में जाएगा। तो हमने मान लिया कि इस सिटी को पानी कितना चाहिए था, 20 लीटर चाहिए था 1 साल के अंदर। अब मैं इस 1 साल के पानी में मैं उस दिन को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ जिस दिन हमारा क्या होगा, या फिर ऐसे कहो आप कि जो हमें 1 साल का पानी है ना, मैं इसका एवरेज निकालना चाह रहा हूँ 1 दिन का। तो अगर हम देखें तो 1 साल में कितने दिन होंगे सर, तो आप बोलोगे सर 1 साल के अंदर 365 दिन होंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई, 1 साल के अंदर 365 होंगे। तो अगर आपको इसका एनुअल एवरेज निकालना है तो इस एनुअल एवरेज को क्या कर दोगे कि अगर सर मान लो कि 1 साल के अंदर 20 लीटर पानी चाहिए था, तो उसमें से एक दिन के अंदर कितना चाहिए होगा आप लोग को, 365 में 20 लीटर पानी चाहिए था तो एक दिन में कितना चाहिए होगा, V/365। तो आप बोल दोगे इतने लीटर पानी चाहिए होगा पर डे। ये हो गया हमारे पास कि एक दिन का इतना पानी हमारे पास, यानी कि 1 साल का जो पानी था उसका एवरेज निकल के आ गया, जिसको हमने बोल दिया एनुअल एवरेज डेली डिमांड। क्लियर। अब इसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं क्यू से। क्या कर देते हैं, क्यू से। अब ये हमारे पास एवरेज निकल के आया 1 दिन का। अब ये 1 दिन का आया, अब ये इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इस वाले का, इसका, इनमें से किसी भी दिन का हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे पता करना है कि इन 365 दिन में से वो कौन सा दिन है जिस दिन मैक्सिमम डिमांड रही है, जिस दिन पानी की मैक्सिमम डिमांड रही है। तो अगर वो मुझे पता करना है तो उसका बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है कि अगर मुझे मैक्सिमम डेली डिमांड पता करनी है कि मेरी मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी रही है इन 365 दिन में से, वो कौन सा दिन था जिस दिन मैक्सिमम डिमांड थी, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ 180% ले लेता हूँ। किसका, 180% ले लेता हूँ मैं एनुअल एवरेज डेली डिमांड का, एनुअल एवरेज डेली डिमांड का। क्लियर हुआ इतना, ये बात क्लियर हुई नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने आप में। जो मैक्सिमम डेली डिमांड है वो मैं कितना ले लेता हूँ, 80% ले लेता हूँ एनुअल एवरेज डिमांड का। और ये टोटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ये टोटली कैसा है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। इतना समझ में आया। उसके बाद अगर मुझे मान लो कि ये 365 दिन में से ये वो दिन मिला है मुझे जिस दिन मेरी मैक्सिमम डिमांड थी, यानी कि 365 दिन में से ये वो दिन है जिस दिन पानी सबसे ज़्यादा चाहिए था। अब इस दिन के अंदर कितने घंटे होंगे, तो बड़ा ही सिंपल सा सर 24 घंटे होंगे। अब अगर मैं मैक्सिमम आवरली डिमांड निकालना चाहूँ, मतलब इन 24 घंटे में से वो कौन सा घंटा है जिस दिन मैक्सिमम डिमांड रही होगी। समझ रहे हो क्वेश्चन को, ये बहुत कंफ्यूज करता है यार। आप लोग एक एक चीज़ को लिख के इसको समझते रहना ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 24 घंटे हैं, इन 24 घंटे में से मुझे वो घंटे की डिमांड पता करनी है जिस दिन मेरी डिमांड मैक्सिमम थी। तो अगर वो मुझे पता करना है तो उसके लिए क्या बोलता है हमें कि आपको अगर मैक्सिमम आवरली डिमांड पता करनी है तो आप क्या करो, 270% ले लो। किसका 270% ले लो, एनुअल एवरेज डेली डिमांड का। जो एनुअल एवरेज डेली डिमांड आपने ये फाइंड आउट करी थी ना, इसका आप 270% ले लो। तो आपको क्या मिल जाएगी, उस मैक्सिमम डे की मैक्सिमम आवरली डिमांड मिल जाएगी कि उस दिन किस घंटे में पानी आपको ज़्यादा चाहिए था। वो आपको मिल जाएगा कि कितने घंटे कितना ज़्यादा पानी आपको चाहिए था। तो मैक्सिमम आवरली डिमांड निकल के आ गई और मैक्सिमम डेली डिमांड निकल के आ गई, और ये आप लोग की एनुअल एवरेज डेली डिमांड निकल के आ गई। क्लियर हुआ इतना। अब एक और क्वेश्चन पूछता है क्या, कि जो मैक्सिमम आवरली डिमांड होती है ना, वो मैक्सिमम डेली डिमांड से कैसे रिलेटेड होती है। तो इसको और ध्यान रख लेना, मैक्सिमम जो आवरली डिमांड होती है वो 150% होती है किसका, मैक्सिमम डेली डिमांड का, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। जो भी उस दिन की डिमांड थी उसका 150% ले लोगे आप, तो आपका 150% मैक्सिमम आवरली डिमांड आ जाएगा। या उस साल का जो एवरेज था अगर उसका 270% ले लोगे तो आवरली डिमांड मिल जाएगा, ठीक है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया होगा, ये मैं आपको मान के चलता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से ये चीज़ बताने की कोशिश करी है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। अगर कहो तो एक बार समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है। जिसको समझ में आया ये ठीक है, जिसको समझ नहीं आया वो देख लो। ये एक आप लोग का V वॉल्यूम था। इस V वॉल्यूम में से मैंने क्या करा, 365 दिन थे, 365 दिन में से एक दिन की डिमांड निकाली V/365 करके, तो उसको एनुअल एवरेज डेली डिमांड बोल दिया, ठीक है। अब इस एनुअल एवरेज डेली डिमांड का जो एक दिन की हो सकती है इनमें से किसी भी दिन की, अगर मैंने मैक्सिमम दिन का फाइंड आउट करा तो 180% निकाल दिया, तो किसी भी एक दिन का मैक्सिमम आ गया। अब इस मैक्सिमम दिन का भी अगर मुझे किसी घंटे का निकालना है, तो अगर किसी घंटे का निकालना है
ये आया मैक्सिमम डेली डिमांड। ठीक है, अगर मैक्सिमम आवरली डिमांड निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा 270% निकाल दूंगा किसका, इस एनुअल एवरेज डेली डिमांड का, और अगर 150% निकाल दूंगा किसका, मैक्सिमम डेली डिमांड का, तो भी मैक्सिमम आवरली डिमांड आ जाएगी। ठीक है, ये अभी तक मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि जो मैक्सिमम आवरली डिमांड होगी वो एनुअल एवरेज डेली डिमांड की, मैक्सिमम डेली डिमांड की कितनी होगी, तो वो 150% होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख लो, मैक्सिमम डेली डिमांड जो होती है वो 180% होती है किसकी, एनुअल एवरेज डेली डिमांड की, 150% होती है मैक्सिमम डेली डिमांड की। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का आवरली डिमांड है, और ये भी आवरली डिमांड है जो कि आप लोग की 2.7% होती है एनुअल एवरेज डेली डिमांड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर फिर भी इसमें किसी को कन्फ्यूजन रह गया हो ना, तो मैं आपको बता दूं इसका सिंपल सा तरीका। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये तो पक्का क्वेश्चन तो बनेगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप सर्च करना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बाई वीआईपी सिविल गुरु, सिविल गुरु। ठीक है, आपको एक लेक्चर खुल के आ जाएगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, तब आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। बहुत टाइम मैंने इस क्वेश्चन पे ले दिया, एक पे इतना टाइम लेना नहीं चाहिए था, फिर भी मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, द एवरेज डेली डिमांड ऑफ अ सिटी ऑफ 50,000 पॉपुलेशन इन 20 MLD, यानी कि 20 मिलियन लीटर पर डे, देन द मैक्सिमम डेली डिमांड हमको बतानी। देखो एवरेज डेली डिमांड हमको मालूम है, कितनी है, 20 MLD, 20 मिलियन लीटर पर डे। हमसे क्या पूछिए, मैक्सिमम डेली डिमांड पूछिए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी होती है, 180% होती है किसकी, एनुअल एवरेज डिमांड की। अब देख लो क्वेश्चन BPSC AE में पूछा गया था, अगर मेरी बात झूठ लग रही हो तो खुद देख लो। अगर मैंने बोला है ना क्वेश्चन पूछा गया, मतलब पूछा गया, किसी बेस पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, 180% का मतलब 1.8, और ये कितनी है एनुअल एवरेज डेली डिमांड 20। ठीक है, कर दो भाई, पॉइंट हटा दो, नीचे जीरो आ गया, कट कर दो, 18 दूनी 36 MLD। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी यहाँ से आपसे मैक्सिमम डेली डिमांड पूछा था, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे मैक्सिमम आवरली डिमांड पूछ ले, तो वो कितना हो जाता, 2.7% हो जाता एनुअल एवरेज डेली डिमांड का। ठीक है, और मैक्सिमम आवरली डिमांड पूछ लेता 1.5%, एनुअल एवरेज ना दे करके डेली देता, तो मैक्सिमम डेली डिमांड का निकाल देते। ठीक, जो भी आपसे पूछेगा हमें अपना क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है बस। नेक्स्ट देखो, ये सॉल्यूशन है इसका, ये आप लोग को PDF में मिल जाएगा। इसकी जो PDF है वो अभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसका नाम है VIP सिविल गुरु। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर लार्ज सिटीज द सुटेबल मेथड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन इज। अगर हमारे पास लार्ज सिटी है और हमको क्या करना है, बताना है सुटेबल मेथड कौन सा होगा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या सर लार्ज सिटीज़ के लिए कोई और मेथड होता है, स्मॉल सिटीज़ के लिए कोई और मेथड होता है, फिर सर ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होता है। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, दोनों क्वेश्चन को कवर करते हैं। सबसे पहला आता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। देखिए अभी मैंने जब लेक्चर स्टार्ट करा था तो वहाँ पे दो चीज़ें कवर करी थी। सबसे पहला था हमारे पास वाटर डिमांड। मैंने बताया था जब हम किसी भी सिटी की वाटर की डिमांड को पता करते हैं तो हम देखते हैं कि उस सिटी की करंट पॉपुलेशन कितनी है, करंट पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। ठीक है, और अगर हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं तो वो इसलिए करते हैं अगर कोई हमको कोई वाटर सप्लाई यूनिट अगर हमको डिज़ाइन करनी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इसके लिए हम अपना करते हैं। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, तो अगर हम देखें तो करंट पॉपुलेशन कितनी वाटर डिमांड हो गया, और अगर कोई वाटर सप्लाई यूनिट डिज़ाइन करनी है तो वो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है। सपोज किसी सिटी X की 2022 में पॉपुलेशन कितनी है, 10,000 है। ठीक है, 2023
2023 में बढ़ गई, 2024 में बढ़ी, 2025 में बढ़ी और पॉपुलेशन बढ़ के होगी मान लो 20K, मान लो, ठीक है, मानने में क्या जा रहा है, 20K पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई, तो पॉपुलेशन बढ़ी। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो वाटर डिमांड भी बढ़ेगी। तो अगर आपने वाटर सप्लाई यूनिट अगर 10K के लिए डिज़ाइन कर दी तो फिर आप इसकी डिमांड को तो फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इन्हें पानी ज़्यादा चाहिए होगा 10K के कंपैरिजन में। सिंपल सी बात है, 10,000 को ज़्यादा चाहिए होगा कि 20,000 को, तो आप बोलोगे सर 20,000 को ज़्यादा पानी चाहिए होगा, 10,000 को कम चाहिए होगा, तो यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, डेफिनेटली सी बात है। तो हमको क्या करना होता है, फ्यूचर में के बारे में सोच के चलना होता है कि हम कितना फ्यूचर में पॉपुलेशन हो सकती है, उसके हिसाब से हम अपनी यूनिट को डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि हर एक यूनिट का जो होता है अपना एक डिज़ाइन लाइफ होती है कि इतने साल के लिए उसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि 10-20 लाख की बात है कि आराम से स्ट्रक्चर बन जाएगी, अच्छा पैसा लगता है, तो इसलिए इसको पॉपुलेशन के हिसाब से हमको लेकर के चलना होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। अब पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब देख लो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कौन कौन से मेथड होते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये देखो हमारे पास, अच्छा सॉरी गाइज, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के जो मेथड है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने इंक्लूड करे, वहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को, लगभग 7 से 8 मेथड बताऊंगा जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए यूज करे जाते हैं। अभी आप सोचो कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें लार्ज सिटीज़ के लिए, तो जो हमारा मेथड यूज़ करा जाता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का, वो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो है हमारा यूज करा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बाकी हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है, ये भी हमारा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का होता है। ग्राफिकल मेथड भी होता है और कंपेरेटिव मेथड भी होता है। हमारे चारों मेथड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के हैं, बट हर एक मेथड की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। लेकिन क्वेश्चन में लार्ज सिटीज़ के लिए पूछा है, तो लार्ज सिटीज़ के लिए जो यूज करा जाता है वो अर्थमेटिक हमारा इंक्रीज मेथड यूज करा जाता है, ठीक है। लार्ज सिटी या फिर ओल्ड सिटी, ये भी ध्यान रखना भाई, लार्ज सिटी या ओल्ड सिटी के लिए यूज करा जाता है अर्थमेटिक। और अगर पूछ ले आपसे न्यू सिटी या फिर पूछ ले आपसे यंग सिटी, तो न्यू सिटी या यंग सिटी के लिए जो यूज करा जाता है वो हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड होता है, ठीक है। ये यूज करा जाता है। तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो हम बना लेंगे। अब अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होता क्या है, तो उसका फॉर्मूला होता है P=P0 प्लस के n x बार। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, जहाँ पे P0 जो होता है वो लास्ट नॉन डिकेड की पॉपुलेशन होती है, n बार जो नंबर ऑफ डिकेड्स, कितने डिकेड्स के बाद पॉपुलेशन निकालना होता है, और ये हमारे पास जो x बार होता है वो हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। और आई होप आप लोग को अर्थमेटिक मीन निकालना आता होगा कि जितने नंबर हैं वो आप देख लो और उनको जोड़ दो, जोड़ के डिवाइड कर दो जितने नंबर है, ठीक है। तो ये इंक्रीज होता है, इंक्रीज के हिसाब से हम इसको करते हैं। अभी हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, फोरकास्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फॉर वाटर सप्लाई इज डन यूजिंग, जो हमारे पास पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हमारी करी जाती है, तो इनमें से किस मेथड की हेल्प से करते हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोग फंस जाओगे, यहाँ पे कैसे फंसोगे आप लोग। पहला है हमारे पास अर्थमेटिक मीन मेथड, तो हमने तो यही पढ़ा हुआ होता है मेनली, ठीक है। मेनली हम कौन सा पढ़ते हैं, अर्थमेटिक मीन मेथड पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड पढ़ते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड पढ़ते हैं और लॉजिस्टिक मेथड पढ़ते हैं। यही मेथड पढ़ते हैं 4, लेकिन कंपैरेटिव मेथड, ग्राफिकल मेथड ये हम नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये भी हमारे होते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी मेथड यूज करे जाते हैं। कौन कौन से मेथड हैं तो देख लो। एक है हमारे पास अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, एक है हमारे पास ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, एक है हमारे पास मेथड ऑफ वेरिंग इंक्रीमेंट, जिसको आप इंक्रीज इंक्रीमेंट मेथड भी बोल देते हो, एक है हमारे पास डिक्रीजिंग रेट ग्रोथ मेथड, एक है हमारे पास सिंपल ग्राफिकल मेथड, एक है हमारे पास कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, एक है हमारे पास मास्टर प्लान मेथड फॉर जोनिंग मेथड, और एक है हमारे पास लॉजिस्टिक कर्व मेथड, ठीक है। ये हमारे पास टोटल जो है वो 8 मेथड्स हैं जो हमारे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, ठीक है। बाकी PDF भी मैंने आप लोगों को बता दिया, अपलोड में कर दूंगा। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लो, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से क्वेश्चन हमको सोल्व करना है, इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन देखो क्या है, फॉर सेंसस रिकॉर्ड्स ऑफ अ टाउन शोज द करंट पॉपुलेशन 2015 एज 50,000, in 2005 45,000, 40,000 in 1995 and 35,000 in 1985 respectively in the last 3 decades. If water supply scheme
इज टू बी डिज़ाइन फॉर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स, नेक्स्ट 2 डिकेड्स के लिए हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द पॉपुलेशन दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। तो जब आप वाटर सप्लाई स्कीम को जब डिज़ाइन कर रहे हो तो 2 डिकेड्स के बाद आप कितनी पॉपुलेशन कंसिडर करोगे, ये हमसे कहा है। तो क्वेश्चन अच्छा है, चलो बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। 1985 में ये थी, 1995 में ये थी, और 2005 में ये थी, और 2015 में ये थी, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। देखो 1985 में 35,000 थी, 1995 में 40,000 थी, 2005 में 45,000 पॉपुलेशन थी, 2015 में जो है वो आपके पास कितनी है, 50,000 होगी। अब उसने 2 डिकेड्स की बात करी है, 2 डिकेड्स की बात करी। एक डिकेड्स कितने का होता है, 10 साल का, तो 2 डिकेड्स कितने के हो गए, 20 साल के। 20 साल के हो गए नहीं, क्योंकि एक डिकेड जो होता है वो कितने का होता है, एक डिकेड 10 साल का होता है, तो 2 कितने के हो गए, 2 हो गए 20 साल के। तो 2015 में जब आप 20 साल ऐड करोगे तो कितना हो गया, मतलब 2035 में उसने पूछा कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो हमने मान लिया 2035 में एक्स पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अपना कि कितना हमारा इंक्रीमेंट हुआ। तो ये तो स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे हमने 0 ले लिया, ठीक है। अब फिर देखो इन दोनों में कितना इंक्रीज हुआ है, 5,000 का। इन दोनों में कितना इंक्रीज हुआ है, 5,000 का। इन दोनों में कितना इंक्रीज हुआ, 5,000 का। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है P = P0 प्लस के NX बार, ठीक है। P0 हमको मालूम है, लास्ट नॉन डिकेड्स की पॉपुलेशन, बिल्कुल सर। n की वैल्यू मालूम है, बिल्कुल सर, 2 डिकेड्स बाद बताना। x बार नहीं मालूम, तो x बार कैसे निकालेंगे। तो पहले हमने इसका इंक्रीज निकाल लिया। अब इस इंक्रीज का क्या हम एवरेज निकाल देंगे, 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 नंबर है, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये आई गया आप लोग का, ठीक है। और 3 पंजे 15, तो यहाँ से कितनी आ गई आपकी x बार की वैल्यू आ गई है 5,000, ठीक है। अब देखो P = P0, लास्ट नॉन डिकेड्स की पॉपुलेशन कितनी थी, 50K, 50,000, ठीक है। 2 डिकेड्स बाद बताना है, ये कितना है, x बार की वैल्यू 5K, तो कितना आ गया 50K प्लस के 5 दूनी 10K, तो ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास 60K। पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 60,000। ऑप्शन में था क्या, ऑप्शन में था क्या 60,000, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कब पूछा गया, UPPCL AE में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मेथड इज एक्यूरेट फॉर द फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर साउंड एंड रैपिडली इंक्रीज सिटी। अगर आपकी रैपिडली इंक्रीज सिटी है तो आपको बताना उसके लिए कौन सा मेथड जो है वो सुटेबल होगा। रैपिडली इंक्रीज सिटी हो, या फिर यंग सिटी हो, या फिर न्यू सिटी हो, ठीक है। इन सब का मतलब एक ही होता है। नेक्स्ट है द सुटेबल मेथड फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी। मैंने बोला या तो रैपिडली कह दे, यंग कह दे, न्यू कह दे, तो उन सब के लिए कौन सा मेथड सुटेबल होता है ये हमको बताना है। क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है, उड़ीसा में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे BPSC में फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आप लोग बताओ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो होता है आप लोग का वो ओल्ड सिटी के लिए यूज़ करा जाता है, और जो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड है आप लोग का वो यंग या न्यू सिटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, जनरली हम इसको अपना यूज़ करते थे SI/CI जब हम पढ़ते थे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में सेम फॉर्मूला हम यूज़ करते थे कि कितने डिकेड्स बाद पॉपुलेशन निकालनी, P0 1 प्लस के R/100⁴n, ठीक है। जहाँ पे P0 लास्ट नॉन डिकेड की पॉपुलेशन हो जाएगी, n जो हो जाएगा कितने डिकेड्स बाद पॉपुलेशन निकालनी है, नंबर ऑफ डिकेड्स हो जाएगा। R यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, R होता है आप लोग का यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज मीन, ठीक है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज इंक्रीज मीन। जो भी हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज आएगा उसका मीन लेंगे और फिर उसका क्या निकाल देंगे, जितने भी नंबर होंगे स्क्वायर रूट 2 होंगे तो स्क्वायर रूट 3 होंगे तो क्यूब रूट 4 होंगे तो 1/4 पावर करके उसको हम सोल्व कर लेंगे। इसका क्वेश्चन एक कराऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, आपको बताना है जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है उसको हम जो प्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी में पूछा गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। करेक्ट आंसर बताएंगे। स्ट्रेट लाइन कर्व है, सेमी लॉग कर्व है, लॉजिस्टिक कर्व है, या फिर लोगोरिथमिक कर्व है, इसका आप करेक्ट आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो अगर आपको ध्यान हो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉजिस्टिक कर्व। ठीक है, और लॉजिस्टिक कर्व क्या होता है? कुछ इस तरीके का कर्व होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होता है, एक तरफ पॉपुलेशन होता है और एक तरफ हमारे पास क्या होता है? टाइम। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ आपको, तो एक स्लाइड हम अपनी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो भाई, ये है हमारे पास लॉजिस्टिक कर्व। ठीक है, कुछ इस तरीके का कर्व हम अपना ये लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का, गड़बड़ हो गई या वहीं पे समझा दूँ यार। ठीक है, इस तरीके का कर्व हम अपना ये लेके चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझो आप लोग। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे होती है हमारी पॉपुलेशन और इधर होता है हमारे पास टाइम। अब इधर पॉपुलेशन इधर टाइम है, तो डी पी ओवर डी टी, सबसे पहला क्वेश्चन, डी पी ओवर डी टी क्या हो गया? स्लोप। क्या हो गया? स्लोप। तो इस कर्व का जो स्लोप होगा थीटा, वो रिप्रेजेंट करेगा डी पी ओवर डी टी। अब डी पी ओवर डी टी क्या है? रेट ऑफ पॉपुलेशन। डी पी ऑफ डी टी क्या है? रेट ऑफ पॉपुलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो रेट ऑफ पॉपुलेशन भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस कर्व के हम 3 हिस्से कर लेते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है हमारा ये, दूसरा होता है हमारे पास ये, और सर एक होता है हमारे पास ये वाला पोर्शन जिसको हम बोल देते हैं अपना सैचुरेशन पॉपुलेशन। ठीक है, अब सैचुरेशन पॉपुलेशन क्या होती है? तो कोई भी सिटी की पॉपुलेशन को सैचुरेशन हम कब बोलेंगे? अगर उसकी पॉपुलेशन क्या है? 500 लोग अगर रहने लग जाएं, 500 पीपल अगर रहने लग जाएं पर किलोमीटर स्क्वायर में, तो उस पॉपुलेशन को हम सैचुरेशन पॉपुलेशन बोल देते हैं। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगर 1 किलोमीटर, देखो ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, अगर इस 1 किलोमीटर एरिया के अंदर लोग हैं 500 रहने लग जाएं, तो उसको हम क्या? सैचुरेशन पॉपुलेशन बोल देते हैं अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आती हैं। अगर यहाँ पे आप देखो तो पहले केस में अगर आप नोटिस करोगे, तो पहले केस में मैं इसी कर्व को ले लेता हूँ, ये ज़्यादा सिंपल है, इसके 3 वो हम ले लेते हैं। ठीक है, पहले केस में अगर तुम नोटिस करोगे पहली सिचुएशन में, तो इसका स्लोप आप देखोगे इंक्रीज कर रहा है। इसका स्लोप क्या कर रहा है? इंक्रीज। यहाँ पे आप देखते हो तो स्लोप आपको कांस्टेंट देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्लोप आप लोगों को, देखो ग्राफ तो बढ़ रहा है लेकिन पॉपुलेशन कम होती। कैसे समझो? इस फर्स्ट पार्ट को, सेकेंड पार्ट को और थर्ड पार्ट को, तीनों को हम देखते हैं। तो पहले केस में डी पी ओवर डी टी क्या है? वो बढ़ रहा है। ये कैसे पता चला हमें? तो ये पता चलने का एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है। अगर ये कर्व है यार, तो यहाँ पे क्या करो आप, ये अगर कर्व है तो एक वैल्यू ले लो ये θ1, एक वैल्यू ले लो ये θ2, तो नज़र आ जाएगा θ2 क्या है? ज़्यादा है θ1 से। तो θ2 ज़्यादा है θ1 से, इसका मतलब क्या है? थीटा बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है तो मतलब रेट क्या है? वो बढ़ रही है कि नहीं? तो रेट हमारी क्या है? यहाँ पे बढ़ रही है। तो रेट अगर बढ़ रही है तो ये हो जाती है हमारी यंग सिटी। इसको हम क्या बोल देते हैं? फर्स्ट रीजन को बोल देते हैं यंग सिटी। और इसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। इतना हुआ। अब यहाँ पे देखो रेट रहती कांस्टेंट, डी पी ओवर डी टी रहता है हमारे पास कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब हम इसको बोल देते हैं ओल्ड सिटी। क्या बोल देते हैं? ओल्ड सिटी। और इसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ऐसे ही थोड़ी ना याद किए हुए हैं मैंने भाई, पूछे गए हैं तभी याद कर रखे हैं। इसको हम बोल देते हैं अपना ओल्ड सिटी अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। सब ये जेई एई सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब इसके बाद आता है ये वाला केस। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या आप लोग का स्लोप कम हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है? कम। ठीक है, देखो स्लोप कम हो जा रहा है। तो स्लोप कम हो रहा है, इसका मतलब डी पी ओवर डी टी कम हो रहा है। लेकिन इस रीजन में जो पॉपुलेशन होती है वो पी माइनस के पी एस होती है। सॉरी, मैक्सिमम तो पी एस है ना, सैचुरेशन माइनस के पी। सही। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो देखो भाई पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ती है, पॉपुलेशन का कम होने का तो कोई चांस है नहीं। तो पॉपुलेशन अगर लगातार बढ़ेगी तो मतलब पी की वैल्यू बढ़ेगी, पी की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन सैचुरेशन तो फिक्स होता है। सैचुरेशन में तो बोल दिया हमने कि 500 लोग रहेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, ये वैल्यू बढ़ रही है। तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड क्या है इसका? कम हो रहा है। ओवरऑल मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो रेट भी क्या होती है इसकी? कम होती है। तो ये भी आप ध्यान रखना, थर्ड रीजन में आप लोग की रेट क्या होती है? कम होती है। इसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक कर्व मेथड। ठीक है, चलो
नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद देखो यार, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपका, एग्जाम कोई भी हो क्वेश्चन हमारा होगा, ठीक है। सुदर्शन बैच हमारा चल रहा है, जो ऑल इंडिया कोई भी आपका जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो या असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो, जिसमें हम लोग 25,000 MCQ अपने डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही नहीं है बल्कि चैप्टर वाइज आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और इसकी फीस जान के आप लोग चौंक जाओगे। इस बैच की जो फीस है आप लोग की वो 2.5 ईयर के लिए है, और एक दिन की फीस 1 रुपये, एक दिन की फीस 1 रुपये है आप लोग की। तो 365 दिन आप लोग के एक साल में होते हैं, तो 2.5 साल में हो गए 912 दिन। तो ऑलमोस्ट 900 का ये बैच आप लोग को पड़ जाएगा, जो कि 1 रुपये पर डे में आप लोग को मोर देन 100 क्वेश्चंस पर डे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कोई भी दिक्कत आए तो ये आप लोग के पास हमारी कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी लिंक मैंने एप्लीकेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से जाकर के भी VIP सिविल गुरु एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये 16 स्टेट के AJE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इंक्लूड करे गए, आप देख लो, सभी एग्जाम ऑलमोस्ट हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कोज रिडक्शन इन पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन। हमको क्या बोल रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कोज रिडक्शन इन पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन, यानी कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी जो वाटर डिमांड है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। देखो बात करिए उसने रिडक्शन की, कि किसकी वजह से हमारा वाटर कंजम्पशन जो है वो रिडक्शन हो जाता है, ये हमको बताना है। तो गुड क्वालिटी की वजह से, हॉटर क्लाइमेट की वजह से, मॉडर्न लिविंग की वजह से, मीटरिंग सिस्टम की वजह से। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। देखो अगर आप लोग का पानी अच्छी क्वालिटी का होगा तो आप वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करोगे, ये बात बिल्कुल कॉमन सेंस की है। हॉटरिंग क्लाइमेट होगा, अगर आप सर्दियों और गर्मियों को कंपेयर करो तो गर्मियों में ज़्यादा पानी पियोगे एज़ कम्पेयर टू सर्दी, तो यार हॉटर क्लाइमेट में भी पानी ज़्यादा चाहिए होगा। मॉडर्न लिविंग स्टैंडर्ड, अब देखो भाई, जितने बड़े लोग होते हैं उतने ज़्यादा उनके चोचले होते हैं, तो कोई अपने घोड़े को नहलाएगा, कोई अपनी सफारी को धोएगा, कहीं कुछ, कोई स्विमिंग पूल, कहीं कुछ होगा। तो उनका भी क्या होता है, जितना ज़्यादा उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा उतना ही उनको पानी चाहिए होगा, ठीक है। अपन तो बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मीटरिंग सिस्टम बचता है आप लोग का, तो जाहिर सी बात है अगर यार मीटर सिस्टम लगा दिया जाए तो आप लोग का कॉस्ट ज़्यादा जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा जाएगी तो आप पानी हिसाब से यूज करोगे, तो यानी कि जो डिमांड है आप लोग की वो क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी, है कि नहीं। बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इतना सिंपल क्वेश्चन देख लो एग्जाम में कितनी बार पूछा गया, ये देखो UPPSC में पूछा गया, AE में 2008 में, 2007 में, 2003 में, अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। नेक्स्ट है हमारे पास आवरली डिमांड, हमको आवरली पीक डिमांड, डेली पीक डिमांड, मंथली पीक डिमांड और ईयरली पीक डिमांड आपको बतानी है, ये आपको मैच करना है, ठीक है। अब देखो हम इसको मैच करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने निकाला था मैक्सिमम डेली डिमांड, डेली डिमांड थी हमारी 180%, तो यहाँ पे आ जाओ 180 जाओ आप ऑप्शन नंबर A के साथ, स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद आप लोग का है आवरली पीक डिमांड, आवरली पीक डिमांड में, आवरली पीक डिमांड से B का 4 है, B का 1 है, बिल्कुल है तो सही यार, तो B के 1 से हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाना चाहिए। देखो यार एक से मैच कर गया हमारा B का C, एक अगर आता है तो उसी से हमारा क्वेश्चन देखो मैच कर गया, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा बचा, आवरली। तो आवरली में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो आवरली डिमांड होगी आप लोगों को कितना लोगे, 270% लोगे, आवरली के 270% बताया था। तो 2 अगर आपको आते हैं तो बाकी का आप मैच कर दोगे। बाकी आपका मंथली बचा, ईयरली, मंथली ईयरली हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अगर 2 हमको आते हैं तो फिर भी हमने अपना क्वेश्चन बना लिया। तो उसके बाद आप लोग का कितना हो जाएगा, 128% हो जाएगा कौन सा, मंथली वाला, और ईयरली वाला कितना हो जाएगा 100%। और ईयरली वाला तो 100% होता ही है यार, ईयरली वाले में तो एनुअल एवरेज निकाला था, नहीं एनुअल एवरेज डेली डिमांड जो कि V/365 करके निकाला था, यही तो हमने Q लिया था और इसी को हमने 100% माना था। इसी के रेस्पेक्ट में तो बढ़ा रहे थे इन वैल्यू को 80%, 170%, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेली पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर अपेरेंटली इंक्रीज विद, जो हमारे पास डेली पर कैपिटा कंजम्पशन होता है वाटर का वो कैसे इंक्रीज होता है, ये आपको बताना है। अगर आप लोग का हायर लिविंग स्टैंडर्ड होगा तो वाटर डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी सर। अवेलेबिलिटी ऑफ सीवरेज इन द सिटी, सही बात है, अगर कहीं किसी सिटी का सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा है, पानी बहुत अच्छे से उससे बाहर निकल जाता है, तो वहाँ की डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
मीटर्ड अगर वाटर सप्लाई होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर होलसम एंड पोर्टेबल क्वालिटी, अगर क्वालिटी अच्छी होगी वाटर की तो भी डिमांड बढ़ेगी। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। जीपीएससी में पूछा गया, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में, सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंक्रीज करते हैं वाटर डिमांड को। हाइयर लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, अवेलेबिलिटी होगी सीवरेज की, पोर्टेबल क्वालिटी हो गई, पोल्यूशन आप लोग की बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आप लोग की डिमांड भी बढ़ेगी। अगर प्रेशर होगा ज़्यादा, ठीक है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ से अच्छे प्रेशर के साथ पानी आ रहा होगा तो भी आप लोग की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जो मीटरिंग सिस्टम है आप लोग का वो क्या करेगा, कम कर देगा वाटर डिमांड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्मॉल टाउन विद द पॉपुलेशन ऑफ 10,000 इफ द पर कैपिटा water demand is 100 लीटर पर डे, देन द वोट इज द ईयरली वाटर कंजम्पशन। हमको ईयरली वाटर कंजम्पशन बताना है। पॉपुलेशन कितनी है सर, 10,000 पॉपुलेशन है और डिमांड कितनी है एक पर्सन की, पर कैपिटा डिमांड अगर बात करो तो डिमांड कितनी है सर, हमारे पास डिमांड है 100 लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी कि एक दिन में एक पर्सन 100 लीटर पानी यूज कर रहा है। और लोग कितने हैं, 10,000। तो हम अगर 10,000 लोग हैं तो टोटल डिमांड निकाल सकते हैं। तो टोटल डिमांड निकालो उनकी, 100 इंटू कितना हो गया 10,000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई टोटल डिमांड, कितने हो गए, 4 जीरो ये हैं, 2 ये हैं, 4 2 6, इतने लीटर पर डे, यानी कि एक दिन में इतना पानी यूज कर रहे हैं। एक दिन में इतने लीटर पानी यूज कर रहे हैं, हमें बताना ईयरली कि एक साल में कितना यूज करेंगे। तो भाई बड़ा ही सिंपल सा है यार, एक दिन में कितना पानी यूज कर रहे हैं, कितना है 3 और 3 6, 10⁶ लीटर पानी यूज कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है, तो हमको मालूम है एक साल में कितना होता है सर, 365 दिन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एक दिन में कितने साल हो जाएंगे, 1/365 ईयर हो जाएंगे एक दिन में। ठीक, तो एक दिन में मतलब कितना हो गया, 1/365 ईयर हो गए, तो 10⁶ लीटर हो गया। अब एक साल में अगर हम निकालें तो 365 इंटू कितना हो गया, 10⁶ लीटर। और हमको पता है 10⁶ को मिलियन भी तो लिख देते हैं, तो 365 मिलियन लीटर डिमांड हो जाएगी, 365। तो 365 करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखने में ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसे होगा क्वेश्चन, आराम से हमने इसको सोल्व कर लिया अपना एप्टीट्यूड लगा करके भी। ये देखो 365 मिलियन लीटर हमारी डिमांड आगे निकल करके। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे, जितने भी क्वेश्चंस थे सबके सब क्वालिटी क्वेश्चंस थे। आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके लाइक करके जरूर बताइएगा। और बहुत सारा कंटेंट चैनल पर अवेलेबल है, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और हाँ, एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर के विजिट करो। कंटेंट बहुत वैल्यूएबल है, बहुत नॉमिनल प्राइस पे है। ठीक है, अगर आपको, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जरूरी है कोर्स ज्वाइन करना, आप मत करो। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, आप चाहते हो कि सारे क्वेश्चन आप लोग के ऑलरेडी लगाए हुए हों जो एग्जाम में आए, तब आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, फ्री कंटेंट बहुत है। मैं नहीं बोल रहा कि आप ज्वाइन करो, बट ये कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट मेरे साथ जुड़ करके कंप्लीट करना चाहते हो तो हमारा कोर्स चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग का 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स, जिसमें मैंने आप लोगों को सॉइल मैकेनिक्स की तरह सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जो एग्जाम में पॉइंट्स पूछे जाते हैं वो मेनली मैंने आप लोग के लिए फोकस किए हैं। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। और इस सभी एग्जाम के लिए आपका कोई भी ऑल इंडिया AJE एग्जाम हो उसमें आप इस कंटेंट को कंप्लीट करके बैठ सकते हो। डेफिनेटली आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। और आपको मालूम ही है कंटेंट ही है हमारी पहचान। बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया अपने एप्लीकेशन का। VIP सिविल गुरु का कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरीज हैं तो साथ में सिविल इंजीनियरिंग की बर्निंग प्रॉब्लम होती है कि हमें जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट वाइज तो मिल जाते हैं लेकिन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं मिलते। तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए सुदर्शन बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें 25,000 हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर रहे हैं जो कि अलग अलग एग्जामिनेशंस के हैं। और इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो 2.5 ईयर के लिए। और यहाँ पर ये जो कोर्स आपको मिल रहा है 2.5 ईयर के लिए, वो 1 रुपये पर डे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो 2.5 साल के लिए कोर्स है, 1 रुपये पर डे में यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल रहा है।
तो अभी इस कोर्स का प्राइस बहुत कम चल रहा है, 799 रुपीज़ ओनली है। तो यहाँ पर 1 रुपये से भी कम में आप लोग को ये मिल जा रहा है। बाकी गुप्ता एंड गुप्ता बुक का अगर कंप्लीट वीडियो PDF सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप लोग को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लीजिए। कोई क्वेरीज हो कोर्स से रिलेटेड, कोई दिक्कत आ रही हो आपको ज्वाइन करने में, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए VIP सिविल गुरु को और करें अपने ऑल इंडिया JEE एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए VIP सिविल गुरु को और करें अपने ऑल इंडिया JEE एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।